काम में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे। हम लोग बाहर बैठ रहे हैं, डीएम साहब से आप कागज लेंगे। बस हम लोग यही तय करते हैं क्या? डीएम साहब से आप जब चलिए जैसे कागज लेके डीएम साहब नहीं आप बताइए 11 से 19 तारीख अभी तक कागज नहीं है। आप ही बता दीजिए हम लोग कब आ जाए। सर आप ही बता दीजिए कब आ जाए। जिस दिन बोलेंगे उस दिन आएंगे और 2 लोग आएंगे, करिए उस दिन आएंगे। सिर्फ 2 लोग आएंगे, ज्यादा कोई नहीं आएगा, सिर्फ 2 लोग बस। लेकिन इनसे टाल मटोल आप बता दीजिए, जो डेट दीजिए उसी डेट पे हम लोग आएंगे बस। ये जो है बुलबुल रवैया और क्या बोलते हैं डेट बता नहीं अभी बता भाई सर बता दीजिए। हो गया बस, बात खत्म। चलिए सर की बात है तो सर की बात है। फिर सर हाँ 6 लेन 6 लेन हमें चाहिए 6 लेन। 6 लेन 6 लेन हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो पूरी करो। एक्शन साहब होश में आओ, होश में आओ होश में आओ एक्शन साहब होश में आओ, होश में आओ होश में आओ। एमबी बुक उपलब्ध कराओ, उपलब्ध कराओ उपलब्ध कराओ। एक्शन साहब होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। We want 6 लेन। 6 लेन 6 लेन हमें चाहिए 6 लेन। 6 लेन 6 लेन। जय हिंद साथियों, आज हम लोग एक्सियन साहब के ऑफिस में आए थे। हम लोगों ने एक पत्र दिया था 11/2/2025 को, जिसमें हम लोगों ने 3 डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। एक जो राज्य मार्ग संख्या 120 जो सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण हो रहा है, इसका एमबी बुक मांगे थे। एमबी बुक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, उसमें सारी चीज़ें अंकित होती हैं। लेकिन 2 बार आने के बाद आज तीसरी बार हम लोग आए, लेकिन एमबी बुक नहीं मिली। दूसरी चीज़ हम लोगों ने मांगा था कि जो लेटर होता है LOI, उसको हम लोग को दे दीजिए, वो भी नहीं दिए हैं। तीसरी चीज़ें हम लोग मांगने आए थे कि जो ये बिल्डिंग बनी है आलीशान बिल्डिंग PWD की, वो क्या किसी के आदेश से बनी है, इसका NOC लिया गया था या अवैध कब्जा, ये भी है। लेकिन उसका NOC की प्रति भी हमको लोग नहीं दे रहे हैं। ये लोग पैसा खाएंगे लेकिन कागज़ नहीं दिखाएंगे। इन लोगों का साफ कहना है, ये कह रहे हैं कि हमको डीएम साहब कहेंगे तब हम दिखाएंगे। अब बताइए ये डीएम साहब कब कहेंगे, ये कब हमको दिखाएंगे? कोई हम लोगों को टाइम लिमिट नहीं दे रहा। क्या लग रहा है आप लोग को सिर्फ घुमाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है? सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। हम लोग गुमराह होने वाले नहीं हैं और हम लोग अपनी मांग पे अडिग हैं। यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, हम लोगों को पेपर दे दिया जाए, हम लोग उठ जाएंगे यहाँ से। क्या कहना चाहिए? देखिए 11 तारीख को शंखनाद वाले आयोजन में हम लोगों ने 3 दस्तावेज मांगे थे, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, कहाँ भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और क्या राजनीतिक दबाव के अंतर्गत ये चीज़ें आई है। 11 से आज 19 हो गया, बीच में भी हम लोग 2 बार आए। आज एक्शन साहब का कहना है कि वो दस्तावेज दिखाने के लिए मैंने डीएम साहब की अनुमति के लिए एक लेटर भेजा है। क्या दिक्कत मेरा ये उनका ये कहना है, मेरा ये इनसे प्रश्न था, साफ प्रश्न था कि दस्तावेज 2 तरह के होते हैं। एक ये अगर वो लोक दस्तावेज है जिसे पब्लिकली देख सकती है, तो आप उसके लिए डीएम साहब की अनुमति या किसी वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। अगर वो लोक दस्तावेज है तो, अगर वो लोक दस्तावेज नहीं है तो आप उसके लिए डीएम साहब की अनुमति लीजिए। मैंने उनसे दोबारा भी एक प्रश्न किया कि क्या इससे पहले आप अपने सर्विस पीरियड में इस तरह जितने भी ये दस्तावेज मांगे गए हैं, क्या कभी आपने डीएम की अनुमति लिया है? इसका भी उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उनका कहना है कि मैं डीएम साहब से अनुमति मांगूंगा। लास्ट में जब मैंने उनसे पूछा कि ठीक आप अनुमति मांग रहे हैं, हमें एक डेट बता दीजिए कि किस डेट पे हम लोग आए, उसी डेट पे आके हम लोग उस दस्तावेज को आपसे कहेंगे और जितना जल्दी हो जाए। इसका भी उन्होंने उत्तर नहीं दिया, कहा कि ये देखा जाएगा। तो हम लोग एक्सियन साहब के निरुत्तर होने से आज हम लोग क्षुब्ध होकर इस धरने पे बैठे हैं। तो क्या लग रहा है एक्शन साहब आपको सिर्फ गोल गोल घुमा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम। आज 11 से 19 तारीख, उससे पहले भी 10 तारीख को मीटिंग हुई थी और एक्सियन साहब के अधीनस्थ एक कर्मचारी, वो भी हमें नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने मुझे वादा किया था कि आप सोमवार को आइए, मैं दिखाऊंगा कि मैंने किस किस पे कार्रवाई की और PWD के ऑफिस में PWD की ज़मीन में कितने लोग आते हैं, मैंने उन्हें क्या नोटिस दी, क्या कार्रवाई की अतिक्रमण हटाने के लिए। उसका आज तक 10 तारीख से 19 तारीख तक कोई जवाब नहीं आया। आखिर वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं, क्या डर है उनमें? अब इसका तो विशेष तौर से वही बताएंगे, लेकिन जनता के मन में तो शंका आएगी, बिल्कुल शंका आएगी, भूमिका है इसमें। बिल्कुल शंका। जी, जहाँ तक जिस हिसाब से एक्सियन साहब का जो रोल दिख रहा है, जहाँ पे एक्सियन साहब अपने आप को आगे मन करके और सभी डॉक्यूमेंट को बचाने का कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं
जो नगरवासियों की तरफ से जो प्रतिनिधित्व करके जो आंदोलनकारी जो बैठे हुए हैं, जो नगरवासियों की मांग को लेकर के, उनकी मांग को कहीं ना कहीं गोल गोल इसलिए घुमाया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक्सीएन साहब की भी अहम भूमिका है, क्योंकि बहुत से वीडियो लीक हुए हैं कि जहां पे एक्सीएन साहब व्यक्तिगत बैठ करके बंद कमरे में इन्होंने बहुत सारी मीटिंगों को अंजाम दिया है। बहुत सारी मीटिंग की गई, जहां पे साफ साफ ये कहा गया कि आपके सामने एक्सीएन साहब बैठे हुए, इनसे आप लोग पूछ लीजिएगा कि आपके विधायक का क्या क्या रोल है। तो कहीं ना कहीं एक्सीएन साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है इतने बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देने में, ये जैसा जनता कह रही है। अगर इनका विभाग और एक्सीएन साहब अगर इतने ही निष्पक्ष हैं और इतने ही अगर ईमानदार हैं, तो जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है उसको देने में इनको क्या ऑब्जेक्शन हो रहा है? क्या डर है? डर है कि भाई नौकरी चली जाएगी, या जो भी उनके विभाग में होता है। भ्रष्टाचार हुआ है क्या? बहुत बड़ी भ्रष्टाचार, 2 लाइन गायब हुआ है भाई साहब। आप छुपे हैं क्या? 6 लेन सरकार से पास हो रही है, यहाँ 4 लेन बन रहा है, 2 लेन किसके पास जा रहा है? 2 लेन का पैसा किसके पास जा रहा है? करोड़ों करोड़ों का जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका पैसा किसके पास जा रहा है? बंदर बाट हुआ है क्या? बंदर बाट नहीं, पूरा अकेला झपटा मारा गया, बाघ का बाट हुआ है। यहाँ बाघ का बाट हुआ, अकेला माने कवर चल रहा है इसमें मैटर। अब ये नगर पूरे मने कर रही है कि अगर इतना ही अगर इनका मने पक्ष साफ है और ये निष्पक्ष काम करें, हम लोग कम से कम 15 से 20 बार आए, बार बार ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे है, वहाँ पे नहीं, यहाँ पे है, इनका दिक्कत हुआ है, वो दिक्कत हुआ है। आज ये बैठे हैं, आज हम लोगों ने कहा था कि आज हम लोग अनशन करेंगे, इसके बावजूद भी इनके पास अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं आया। अगर इतना ही अगर ये है तो हर डॉक्यूमेंट इनके पास क्लियर होना चाहिए ना। छवि साफ है तो डॉक्यूमेंट देना चाहिए। अरे कौन सा बहुत बड़ा काम, इनका रजिस्ट्री थोड़ी मांग रहे हैं कि नहीं रजिस्ट्री का कागज आप हमको दिखाइए। अरे जो जनता को जो दिखाने वाली चीज है वही आप हमको दिखा दीजिए। अगर एक सेकेंड, अगर हम लोग भी किसी मांग को लेकर के रह रहे हैं तो अगर हम लोग के भी मन में संदेह है तभी तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना। अगर हम लोग के मन के संदेह को दूर कर दीजिए, जनता के संदेह को दूर कर दीजिए, कोई नहीं बैठेगा, मामला सॉल्व हो जाएगा। 4 लेन, एक ही लेन बना के काम मामला सॉल्व कर दीजिए। आप एक ही लेन बनाइए, हम तो कह रहे हैं कि वो भी मत बनाइए, लेकिन जो जनता के मन में जो संदेह है, जो सवाल है, उसको तो दूर कीजिए कम से कम। और जिस दिन जनता उग्र हो जाएगी तो दो बल फिर 163 लगा देंगे, फिर उसके बाद दो गाड़ी पीएससी मंगवा देंगे, फिर दमनकारी नीति पे फिर आप लोग उतर आएंगे। आप लोग को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बस ये जनता का सब्र देखा जा रहा है कि जनता कब तक सब्र कर रही है। जिस दिन जनता उबाल पे आ जाएगी तो फिर किसी का सब्र काम नहीं आएगा। जय हिंद साथियों, आज हम लोग एक्सीएन ऑफिस में इस समय मतलब बैठे हुए हैं और पीडब्ल्यू जो है डिपार्टमेंट के राजेश कुमार जी जो एक्सीएन हैं, उनसे हम लोग गए थे मिलने के लिए। मेरे साथ बड़े भाई दुर्गेश भैया हैं, संतोष पाठक जी हैं, तिवारी जी हैं, गोलू जी हैं और बाकी गणमान्य लोग हैं नगर के। उनके साथ हम लोगों ने ये सूचना पहले ही दी थी कि कई बार आपके पास आए और आपसे जो है हम लोगों ने LOI और MB बुक मांगी थी। लोकहित के कागज हैं ये, तो जनता के सामने आने चाहिए और वही हम लोगों ने जनता के सामने एकदम से पारदर्शी रूप से जो कागज होने चाहिए उसकी मांग की थी। कितनी बार आए, उसके बाद हम लोगों ने आज का अल्टीमेटम दिया था कि आज आप कृपया करके वो कागज हम लोगों को दे दीजिए, दिखा दीजिए। क्या कह रहे हैं लोग? उनके पास गए तो पहले तो उन्होंने मीठी मीठी जो होती गोली होती है वो दी। उसके बाद ये एक्सक्यूज दिया कि जिलाधिकारी महोदय के परमिशन से हम लोग कागज देंगे, जबकि वकील साहब मेरे साथ बैठे हैं, उन्होंने बताया कि लोकहित के पेपर उनके बिना परमिशन के हम लोगों को मिल सकता है, दस्तावेज, लोक दस्तावेज। लेकिन उसके बाद भी वही सरकारी तंत्र का धूल मूल रवैया। एक्सीएन साहब माननीय जी के घर जा सकते हैं फाइल लेकर, लेकिन जब नगर की जनता उनके ऑफिस में आई है तो वो कागज कई बार आने के बाद भी वो नहीं दे रहे हैं। जनता के अधिकारी हैं कि विधायक के अधिकारी? जनता के अधिकारी हैं, लेकिन काम करते हैं नेताओं का। ऐसा उनके काम से पैसे से इनको तनख्वाह मिलता है। बिल्कुल, जो हम लोग टैक्स देते हैं उन्हीं से इन लोगों को वेतन मिलता है, लेकिन ईमानदारी इनकी जनता के लिए नहीं है। डीएम साहब का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि कागज नहीं देंगे। धूल मूल रवैया, बहानेबाजी है ये। अगर आप पाक साफ हैं तो पेपर को दिखाइए, पेपर दीजिए। हम लोग भी जानना चाहते हैं कि उसमें है क्या, इसीलिए हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं इस समय। पिछले 11 तारीख को एप्लीकेशन दिया गया था कि MB बुक और LOI
ये हम लोगों को उपलब्ध करा दीजिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि कहाँ क्या है, 6 लेन कहाँ से क्या था, 4 लेन है कि 6 लेन है। लेकिन अभी तक ये लोग, अभी तक हम लोगों को MB बुक और ये सब नहीं उपलब्ध करा पाए। तो आज हम लोग फिर मांगने के लिए आए थे कि सर हमको उपलब्ध करा दीजिए, हमारे जो मन का संदेह बना हुआ है वो दूर हो जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और इस स्थिति पे हम लोगों को ले आकर खड़ा कर दिए कि हम लोगों को आज यहाँ पे बैठना पड़ा। ये कहते हैं कि DM साहब से हमको अनुमति लेना होगा, ये करना होगा। इसमें कोई DM साहब की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। ये लोग मान में इसको MB बुक इन्हीं को उपलब्ध कराना है। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ।